कुछ ही दिन पहले मेरे भाई की शादी हुई थी कि वो अमेरिका चले गए क्योंकि वहां उनका अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ उम्मी अबू और भाभी रह गए थे। मेरी भाभी जवान और खूबसूरत थी। उन्हें देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत होती थी। भाभी अक्सर कहती थीं कि उनके सर में बहुत दर्द रहता है। दरअसल बात ये थी कि भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और उम्मी की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों के लिए एक और सहारे की जरूरत थी। इसलिए भाई ने हमारी जरूरत को पेश नजर रखते हुए शादी कर ली थी और अमेरिका जाते वक्त मुझसे कह गए थे कि भाभी का ख्याल रखना। भाई के पैसों से मैं बहुत अय्याशी करता था और चाहता था कि भाभी मेरी कोई शिकायत भाई से न करे। एक रात 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा कि शायद उन्हें मुझसे कोई जरूरी काम होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र भाभी पर पड़ी मुझे बहुत शर्म महसूस हुई क्योंकि भाभी इस तरह बैठी हुई थीं कि मेरा दिल धड़कने लगा। मैं घबरा कर मुंह फेर लिया और कहा, भाभी कोई काम है? आपने मुझे बुलाया है? आमतौर पर भाभी घर में दोपट्टा पहनकर रहती थीं, लेकिन आज वो बगैर दोपट्टे के थीं। मैं हैरान रह गया। मेरी आवाज़ सुनकर भाभी ने कहा, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो बिस्तर पर इस तरह लेटी हुई थीं कि मेरी निगाहें एक ही जगह डूब गईं। भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, शर्माते क्यों हो? मैं तुम्हारी भाभी हूं। फिर एक तरफ मुड़ करके बोले, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो, हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो परदेस में हैं, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मैं समझ ना पा। उन्होंने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। मैं सोच में पड़ गया। भाभी कैसी औरत है, देवर को मसाज करने को कह रही है। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? ये मुनासिब बात न थी कि मैं भाभी का मसाज करूं। एक औरत का मर्द से मसाज कराना, वो भी अपने देवर से। अगर कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन मैं इस वक्त भाई के पैसों पर पिल रहा था, इसलिए भाभी के सामने जुबान खोलने की हिम्मत न थी। भाभी ने इशारे से तेल की बोतल दी और कहने लगे, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगा कि शायद वाकई भाभी के सर में दर्द है। मैंने तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाकर मसाज करने लगा। मैंने अपनी नज़रें झुका कर रखी थीं और अपने आप को काबू में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी एक जवान लड़का था। कितनी देर तक अपने आप को रोक सकता था? जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, भाभी की आहें निकल रही थीं, जिन्हें सुकून मिल रहा था। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने भी अपनी नज़र उनके चेहरे पर ना डाली। भाभी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई और उन्होंने आवाज़ निकालना बंद कर दिया। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा दिल अभी से तड़प रहा था। भाभी की आवाज़ वाकई कमाल की थी। सारी रात मैं यही सोचता रहा कि शायद ये मेरी अपनी सोच है। अगले दिन भाभी ने कहा, तुमने मेरे सर का दर्द खत्म कर दिया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, भाभी अब सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ काम में हाथ बटाऊं। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगे, मेरी थकन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे ये थकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब न समझ सका और कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं वापस आया, भाभी कपड़े धो रही थी। उनका सारा वजूद भीग चुका था। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मैं सोचने लगा, अगर भाभी ने मुझसे कहा कि मेरा मसाज कर दो तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके साथ वो सब करूंगा जो मैं चाहता हूं। उम्मी रात को जल्द सो जाती थी। भाभी ने देखा कि उम्मी सो गई हैं तो उन्होंने फिर मुझे आवाज दी। मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी वैसे ही लेटी हुई थीं और मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। मैंने तेल की बोतल उठाई और उनके पास चला गया, लेकिन इस बार भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने घबरा कर कहा, आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन दिल में बहुत खुश था कि सब कुछ आराम से मिल रहा है। भाभी ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रोशनी में तुमसे बात कर सकूं। मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। अचानक भाभी ने तेल की बोतल ले ली और मेरा मसाज करने लगे। उन्होंने कहा, बर्दाश्त करना, लेकिन मैं तो पहले ही सोच चुका था। रात के अंधेरे में भाभी के हाथों ने मेरे जिस्म को छुआ तो मैंने खुद को बिल्कुल बेबस महसूस किया।
उनकी उंगलियां मेरे कंधों पर घूम रही थीं और हर छूने के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कोशिश की कि अपने जज्बात पर काबू रखूं, लेकिन भाभी की कुर्बत और अंधेरे की पुरस्रारियत मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। भाभी ये, मैंने घबराहट में कहना चाहा, लेकिन मेरी आवाज़ दम तोड़ गई। चुप रहो, उन्होंने मेरे कान के करीब होंठ लाकर कहा। तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाभी के दिल में भी ऐसे जज्बात हो सकते हैं। शायद तन्हाई, शायद भाई की गैर मौजूदगी, या फिर मेरी तरफ से दी गई तवज्जो ने उन्हें मुझसे करीब कर दिया था। जो भी था, मैं अपने आप को रोक ना पा। अगले दिन सुबह जब मैं आँख खोली तो भाभी मेरे पास सो रही थी। मैंने आहिस्ता से बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उनकी नींद टूट गई। अच्छा हुआ तुम जाग गए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे जगा है। मैं शर्म से झक गया। रात की वो तमाम यादें मेरे ज़हन में ताज़ा हो गईं। क्या ये सब वाकई हुआ था? क्या मैंने अपने भाई की गैर मौजूदगी में इसकी बीवी के साथ? भाभी ने मेरे चेहरे पर आने वाली तब्दीली को भांप लिया। पछता रहे हो? उन्होंने संजीदगी से पूछा। मैंने कोई जवाब ना दिया। सुनो असद, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों ने जो किया वो गलत नहीं था। तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई ने मुझे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर शादी की थी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन तुम। उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मैंने अपना हाथ खींच लिया। ओ नहीं भाभी, ये सब गलत है। मैं चला आया। अगर भाई को पता चल गया तो क्या होगा? उन्होंने चीख के अंदाज में कहा। क्या वो तुम्हें मार डालेगा? मुझे तलाक दे देगा? इसे तो बस अपने कारोबार से मतलब है। दिन गुजरते गए और भाभी के साथ मेरे ताल्लुकात मजीद गहरे होते चले गए। हम दोनों ने अपने राज को उम्मी अबू से छुपा कर रखा, लेकिन हर लम्हा ये खौफ सताता रहता कि कहीं कोई हमें ना देख ले। फिर एक दिन वो हो ही गया। भाई का फोन आया कि वो अगले हफ्ते वापस आ रहे हैं। भाभी का चेहरा फोन सुनते ही पीला पड़ गया। अब क्या होगा? उन्होंने घबरा कर पूछा। मैंने कोई जवाब ना दिया। दरअसल मेरे पास कोई जवाब था भी नहीं।